नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने बैंकिंग यूट्यूब चैनल एवरीडे बैंकिंग में, जहां पे आपको अलग अलग बैंकों के प्रोडक्ट्स, उनकी सर्विसेज के साथ साथ और भी बहुत सारे महत्वपूर्ण फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशंस दिए जाते हैं। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 30 जून 2021 को होने वाले AIBA मतलब कि ऑल इंडिया बैंकिंग एसोसिएशन के उस महत्वपूर्ण मीटिंग का, जिसमें जो है आने वाले समय में बैंकों के निजीकरण का और बैंकों के प्राइवेटाइजेशन का, बैंकों के मर्जर का एक अलग से रूपरेखा तैयार किया जाएगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, 8 फरवरी 2021 को जब देश का आम बजट पेश किया गया था वित्त मंत्री मिसेस निर्मला सीतारमण द्वारा, उसमें उन्होंने कहा था कि हमारी प्लानिंग है कि अगले वित्त वर्ष से पहले पहले 2 ऐसे बैंकों का जो कि पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, उनको जो है हम कह सकते हैं कि डिसइन्वेस्ट करेंगे, उसको सेल आउट करेंगे किसी प्राइवेट हाथों के तहत। मतलब कि उस बैंक को प्राइवेटाइज करने का जो एक सरकार का जो एक प्लानिंग था, उसको एक कदम आगे बढ़ाते हुए, चूंकि बीच में लॉकडाउन आ गया था, कोविड के केसेस आ गए थे, जिस कारण जो है ये प्रोसेस है उसको रोक दिया गया था। लेकिन अब जैसे ही चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं, तो अब बैंकों को प्राइवेटाइज करने का, अब जितने भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उन सभी को स्टेबलाइज करने के लिए अलग अलग जो भी प्रोसीजर होते हैं वो अब फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है अब अपनाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में 2 जून 2021 को जो है एक नीति आयोग के साथ साथ फाइनेंस सेक्रेटरी का जो है मीटिंग रखा गया था। उसमें एक जो है सबसे चौंकाने वाली बात निकलकर सामने आई थी, जिसमें ये कहा यह जा रहा था कि सरकार ने स्टार्टिंग में जो 2 बैंकों के निजीकरण की बात कही थी, प्राइवेटाइज करने की बात की थी, उसमें अब एक बैंक को और ऐड किया गया है। और वो बैंक जो है कह सकते हैं कि बाकी दोनों बैंकों के मुकाबले थोड़ा सा बड़ा बैंक है, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम आ रहा था, जो तीसरा सबसे बड़ा बैंक था, वो था बैंक ऑफ इंडिया अलॉन्ग विथ इंडियन ओवरसीज बैंक एंड सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। अब इसको आगे किस तरीके से इम्प्लीमेंट करना है और कौन कौन से प्रोसेस हैं, इसको जो है अच्छे से कह सकते हैं कि प्लानिंग करने के लिए 30 जून को एक अलग से एक और मीटिंग रखी गई है AIBA का, जिसमें भी और भी जितने भी कह सकते हैं जो छोटे लेवल के बैंक हैं, उनका यूनियन है, उनका आपस में मीटअप होगा। और वहाँ से बिल्कुल पिक्चर क्लियर हो जाएगा कि आने वाले फाइनेंशियल ईयर में कौन से बैंक जो हैं प्राइवेटाइज होने वाले हैं, एज वेल एज कौन कौन से ऐसे बैंक हैं जो आपस में मर्ज होकर एक सिंगल बैंक बनेंगे। गाइस, जैसा कि आप सभी जानते हैं, अपने देश के फाइनेंशियल जो भी स्टेटस है उसको अच्छे करने के लिए, अपने देश की इकोनॉमी को बूस्टअप करने के लिए मोदी सरकार ने जो है काफ़ी धड़ाधड़ फैसले लिए थे, और जिसमें उनका सबसे महत्वपूर्ण फैसला था बैंकों के विलय का। जैसा कि आपने पीछे देखा भी होगा, 2014 के बाद जब से बीजेपी की सरकार आई है, इन्होंने जो है अनावश्यक रूप से अपने खर्चों को रोकने के लिए, अपना अधिक से अधिक रेवेन्यू जनरेट करने के लिए, और कहीं ना कहीं जो अपने देश का जो बैंकिंग सिस्टम चरमरा गया था उसको बूस्टअप करने के लिए उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े निर्णय लिए थे। जिसमें जो सबसे बड़ा निर्णय था उस वक्त, वो था बैंकों के मर्ज करने का। बहुत सारे छोटे छोटे बैंक जो है आप किसी बड़े बैंक के साथ मर्ज कर दिए गए थे, या फिर छोटे छोटे बैंकों को जो है मर्ज करके जो है एक सिंगल बैंक बना दिया गया था। टोटल जो है 11 बैंकों को इसमें शामिल किया गया था, जो कि टोटल 3 बैंक जो हैं बड़े तौर पे खुद को साबित कर पाए थे। जैसे कि दोस्तों, यहाँ पे आंध्रा बैंक के साथ साथ कॉरपोरेशन बैंक को यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक और यूनाइटेड बैंक को पंजाब नेशनल बैंक में, इलाहाबाद बैंक को इंडियन बैंक के अंदर, और साथ ही साथ सिंडिकेट बैंक को जो है केनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया था। उस वक्त भी काफ़ी लोगों ने विरोध किया था, लेकिन सरकार को तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, क्योंकि उन्हें जो है आगे का अपना एक रूपरेखा है देश में, जो कि अपना एक अर्थव्यवस्था है, इकोनॉमी है, उसको बूस्टअप करने के लिए ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। शुरू में नोटबंदी का भी काफ़ी ज़्यादा आपने देखा भी होगा विरोध हुआ था, लेकिन धीरे धीरे पब्लिक ने उसे एक्सेप्ट किया। तो ठीक उसी तरीके से अब सरकार की योजना है कि अभी अपने देश में लगभग 40 से ज़्यादा टोटल ओवरऑल बैंक है। हालांकि प्राइवेट बैंकों को वो तो हाथ नहीं लगा सकते, लेकिन सरकारी लेवल पे जितने भी बैंक हैं जिसमें गवर्नमेंट के अपने कुछ शेयर्स हैं, उसको वो सेल आउट करके जो है वो किसी प्राइवेट हाथों में देकर एक तो वहाँ से मोटा मुनाफा पहली बार में ही आ जाएगा, और दूसरा जो सरकार को एक्स्ट्रा जो सब्सिडाइज करके बैंकों को संचालन करने में अपना फंड लगाना पड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं उन्हें निजात मिल जाएगी, और देश में जो टैक्सेशन सिस्टम होगा वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होगा। ओवरऑल अपने देश का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उसको बूस्टअप करने के लिए जो है मोदी सरकार ने काफ़ी धड़ाधड़ फैसले लेने शुरू कर दिए हैं।
चूंकि बीच में अभी मैटर ठंडा हो गया था क्योंकि अपने देश में जो है लॉकडाउन आ गया था, कोरोना के केसेस बढ़ रहे थे, लेकिन अब चीज़ें नॉर्मल हो रही हैं। तो अब सरकार की भी कोशिश है कि अगले फाइनेंशियल ईयर मतलब कि 1 अप्रैल 2022 से पहले पहले इन चीज़ों को बिल्कुल शॉर्ट आउट कर दिया जाए, ताकि जो अगला बजट पास हो उसमें जो है पिछले बजट में जो कहा यह गया था कि 2 सरकारी बैंक के साथ साथ एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी को जो वो प्राइवेटाइज करने की बात कहे थे वो उसमें सफल हो पाए हैं। अब ये सारा कुछ निर्भर करता है कि 30 जून 2021 को जो मीटिंग तय किया गया था, जिसमें ये सभी जो है पीएनबी और एसबीआई को छोड़कर बाकी सभी बैंकों का जो मैनेजमेंट है वो बैठेगा, उसमें डिसाइड होकर आएगा कि कौन से बैंक को जो है प्राइवेटाइज करना है और कौन से बैंक को जो है आपस में जो है मर्ज करके सिंगल बैंक कर देना है। जिसमें यहाँ पे सबसे बड़ा नाम आ रहा है दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा और यूको बैंक का। कुछ दिनों पहले ही देना बैंक और विजया बैंक को जो है बैंक ऑफ बड़ौदा ने जो है अपने अंदर मर्ज किया था। उसके बाद ही वो 3rd सबसे लार्जेस्ट बैंक बन गया था इंडिया का। और अब कहा यह जा रहा है कि यूको बैंक जो कि एक पीएसयू लेवल का बैंक है और वो अभी फिलहाल उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है और सरकार ये नहीं चाहती है कि उसको भी सेल आउट किया जाए, तो उसको जो है आप कोशिश ये है कि उसको बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर मर्ज करके जो है इन दोनों बैंकों को मर्ज करके एक सिंगल लार्जेस्ट बैंक बनाया जाए। और पंजाब नेशनल को भी अगर यूको बैंक अगर मर्ज हो जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा में, तो ये जो बैंक ऑफ बड़ौदा का जो बैंकिंग का ग्रुप है ये एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंकिंग ग्रुप बन जाएगा। और बाकी जो बैंक बचेंगे जो छोटे छोटे बैंक लाइक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, इसको धीरे धीरे करके प्राइवेटाइज करने की सरकार की ये कोशिश है, जो कि अब लग रहा है कि हाँ इसमें कुछ अब प्रोग्रेस दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल गाइज ये था टोटल ओवरऑल एक छोटा सा एंजप्शन जो पूरा अब डिपेंड करता है कि 30 जून को AIBA का जो मीटिंग है उसमें किस तरीके से इस मर्ज का और निजीकरण का जो है रूपरेखा वो तैयार किया जाता है। दोस्तों बाकी चीज़ें मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं कि आपकी क्या इस पर राय है। क्या जो है छोटे छोटे बैंक जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उनको जोड़कर एक सिंगल बैंक मर्ज कर दिया जाए, या फिर वैसे बैंक जो कि घाटे का सौदा लगातार साबित हो रहे हैं भारत सरकार के लिए, उनको जो है किसी प्राइवेट कंपनी को बेचकर उनसे पीछा छुड़ा लिया जाए और जो पैसे सरकार वहां पे खर्च कर रही थी वो आम लोगों के लिए देश के विकास में खर्च किए जाएं। दोस्तों मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नई जानकारी के साथ। तब तक रखिए अपना बहुत सारा ख्याल। कीप बैंकिंग विथ एवरीडे बैंकिंग। जय हिंद।